न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। किस पार्टी को वोट देंगे कारोबारी, अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। नरसिम्हा राव के भाई ने कांग्रेस पर साधा निशाना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। किस पार्टी को वोट देंगे कारोबारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते मद्देनजर राजनीतिक दलों के साथ अब राष्ट्रीय राजनीति के कारोबारी ने भी अपनी कमर कस ली है। दिल्ली के कारोबारी ने अपनी समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र दिया। इनमें से दिल्ली के एस्ट्रोलॉजियस एरिया की दशरथ को पुराने समस्याओं का समाधान भी हो गया। कारोबारी के मुताबिक वे लोग मांग मंत्र और पत्र की सियासती दलों में समक्ष रखेंगे। दरअसल दिल्ली के उद्योगपति चाहते हैं कि दिल्ली में ऐसी सरकार बने जो कारोबारी और उद्योगपतियों में बारे और सोचे, साथ ही उद्योगपति एरिया और रीडेवलपमेंट का पक्का भरोसा दिलाए। औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती दिल्ली के महासचिव मुकेश अग्रवाल के अनुसार दिल्ली के ईस्ट इंडियन और एरिया के चलते गंभीर समस्या जूझ रही है। ऐसा नहीं है कि इस समय सरकार को समक्षत नहीं है, अफसोस है कि अभी तक इनका हाल वहां से बेहाल रहा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। इसी के चलते उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव के नाम पर खेल चल रहा है। इस बार बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी ने वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग का आवेदन दिया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की ओर से हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव वाले हथकंडे दिल्ली चुनाव में भी अपना रहे हैं। बीजेपी वाले एक साजिश के तहत वोटर लिस्ट में एक नए नाम का साथ जोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के चुनाव जंग में हार मान चुके हैं। उनके पास न विजय है और न ही चेहरा और न ही प्रत्याशित। न दिल्ली में जब 1,06,000 वोटर्स हैं और अगर 12% वोट गड़बड़ है तो बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर उठता है। 10 लोग वोट इलेक्शंस के चलते एप्लीकेशंस दे रहे हैं। जब हमें चेक किया गया तो 10 में से 8 लोग अपने पते पर नहीं है। अगर 2% भी ज्यादा वोट डेलीगेशन करते हैं तो आगे बेयक और चेक नहीं कर पाएंगे और साथ ही इनके चलते ERO करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि नई दिल्ली विधानसभा में अचानक से 10,000 वोट्स कहां से आ गए। यह हरियाणा के लोगों को आकर वोट दिलवान करने की साजिश है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नरसिम्हा राव के भाई ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर राजनीतिक चरम पर आ गई है और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के निगम बोध घाट पर अस्त व्यवस्था और का आरोप लगाया गया तो वही बीजेपी जवाब देते हुए रस्ती और सस्ती राजनीति करने की बात कही। इन सब के बीच में पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के भाई की प्रतिक्रिया सामने आई, जिन्होंने उन्होंने कहा कि न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 20 साल पीछे देखना चाहिए कि उन्होंने अपने नेता PV नरसिम्हा राव को कितना सम्मान दिया। यहाँ तक कि सोनिया गांधी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस ने उनके लिए एक भी प्रतिक्रिया नहीं बनवाई और न ही वहां भारत रत्न दिया। आप अपनी आलोचनाओं पूरी करें। बीजेपी निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह के समक्ष में जमीन देगी। कांग्रेस ने नरसिम्हा राव के लिए SIN कार्यचालियों के चलते विभिन्न बातें खोली। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और KC वेणुगोपाल वर्मा ने आरोप लगाए मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान केंद्र सरकार का कृपबंधन देखने को मिला। सिर्फ DD न्यूज को कवर करने की इजाजत दी गई और उनमें से भी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर फोकस रखा गया। मनमोहन सिंह के परिवार को ना तो कवर किया गया और ना ही फोटो ली गई। वक्त तो चार दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए मिनस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं